हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये क्लास 8 का एक्सरसाइज नंबर 2.2 है जिसके अंदर हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। हम इसमें x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले x वाले टर्म्स को हमारे एक तरफ लिखने होते हैं और जो बिना x वाले नंबर्स हैं उन सबको दूसरी तरफ। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक x है तो हम इसको एज इट इज़ x लिख लेंगे। यहाँ पे दूसरा नंबर जो हमारा x के साथ है वो है हमारा -8x डिवाइडेड बाय 3। और तीसरा नंबर हमारे राइट हैंड साइड है तो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो यहाँ पे माइनस का है तो इधर हमारा साइन आ जाएगा प्लस का 5x डिवाइडेड बाय 2 इस इक्वल का साइन लगाएंगे 17/6 जो हमारा इधर है राइट हैंड साइड पे हम एज इट इज़ लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे ये जो प्लस है इसको हम इक्वल के इस तरफ लाते हैं तो ये -7 बन जाएगा। ओके, अब हम इनका एलसीएम लेंगे, इसका भी और इसका भी, और इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके। जब हम एलसीएम लेते हैं इन तीनों नंबर्स का तो हमारा नंबर आता है 6 आया। अब स्टेप समझना है। पहले हम क्या करते हैं, नीचे वाले डिनोमिनेटर से हम नीचे वाले डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे। तो हम जब भी, जैसे हमारे पास 1 नीचे वाला नंबर है, 1 बाहर लिखेंगे, 6 अंदर लिखेंगे, 1 6 6, ये हमारा कैंसिल हुआ। यहाँ पे क्या आया आंसर, हमारा 6 आया। जो भी आंसर आता है उसको ऊपर लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और फर्स्ट जो नंबर है उसको लिख देंगे। इनको कर दो ब्रैकेट में क्लोज। फिर साइन देखो किसका, माइनस का है। अब अगले नंबर को इससे डिवाइड करेंगे तो 3 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 के टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 8x, क्योंकि नेक्स्ट नंबर जो हमारा 8x है उसको भी हम ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। फिर प्लस का साइन लगाएंगे, हमारा यहाँ पे 2 है, 2 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 2 3 6, तो यहाँ पे 3 टाइम्स आया तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5x, इसको भी हम ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। इस तरफ हम देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो इसके पीछे इसको सॉल्व करने का एक ट्रिक है। बिना एलसीएम लिए भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, जो भी नंबर हमारे पास यहाँ पे है उसको हम एज इट इज़ लिख देते हैं 17। ओके, अब यहाँ पे जो ये नंबर है ना, इन दोनों को क्रॉस करके लिख दो, यानी इनको मल्टीप्लाई करके लिख दो। साइन क्या है, माइनस है तो माइनस लिखेंगे और इनको मल्टीप्लाई कर दो, 7 × 6, ब्रैकेट क्लोज करके नीचे जो नंबर है वही लिख दो। इजी तरीका, ठीक है। यहाँ पे 6 है तो 6 लिख दो, अगर यहाँ पे 7 होता तो 7 लिख देते। जो भी नंबर है उसको एज इट इज़ लिख दो और इनको आपस में क्रॉस करके लिख दो। इतना क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है, 6 और इंटू एक्स, 6x हो जाएगा, -8 2 16x, प्लस 5 3 15x, लिख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, 6 लिख देंगे। इस तरफ देखते हैं, 17 का 17 -7 6 कितना होता है, 42 डिवाइडेड बाय 6। अब देखो दोनों डिनोमिनेटर में हमारा नंबर जब भी नीचे का सेम है, कुछ भी नहीं है, तो हम इसको आपस में यहीं पे कैंसिल भी कर सकते हैं, यानी ये नीचे से नीचे कैंसिल हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे। इनको सॉल्व करते हैं, जैसे कि 6 है हमारा और 16 है, इनको हम सॉल्व करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 16 माइनस का है और ये प्लस का है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 16 में से 6 गए तो हमारे पास -10x बचेगा, प्लस 15 लिख देंगे, 15x। ठीक है, इधर हमारा इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस का है ना ये, तो हमारा आंसर कितना आएगा, -25। अगर आपको माइनस करके भी कन्फ्यूज़न है तो आप इन दोनों नंबर्स को ऐड करके देख लो, क्या 42 आ रहा है, तो ऐड कर लो। 7 और 5 2 12, 12 का कैरी 2, 2 1 3 एंड 1 4। ठीक है, तो हमारा सही आ रहा है, यानी हमने माइनस सही किया। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसको भी सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस होता है और साइन बड़े का आता है। 10 और 15, 15 में से 10 गए तो हमारा 5 बचेगा और x तो x ही रहेगा। अब इन दोनों में बड़ा कौन है, 15 बड़ा है, इसके सामने कौन सा साइन है, प्लस का, तो प्लस लगा दो। नहीं भी लगाओगे तो भी ये प्लस ही माना जाएगा। इस तरफ हमारा -25 है, हम यहाँ पे लिखेंगे x। अब ये दोनों आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 × x है ना, तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं x × 5 या 5 × x। इधर लिखेंगे -25। ठीक है, x बराबर हमारा कितना आया, -25 डिवाइडेड बाय 5। इसको कैंसिल करेंगे, 5 1 5, 5 5 25, तो x इज इक्वल्स टू -5।
योर क्वेश्चन नंबर 3 इज completed.